हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जो रेस है उसका प्रोग्राम भी बिल्कुल बना लिया होगा, क्योंकि आप लोगों का जो जॉइनिंग लेटर है वो आप लोगों के पास कुछ ही समय बाद आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों की जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। एसएससी जीडी 2022 इसकी जो मेडिकल की जो परीक्षा हुई है उसके बाद में जो मेरिट है यानी कट ऑफ है वो कितना ऊपर तक जाएगी, ये चीज़। और दूसरी चीज़, जो मेडिकल हुआ है उसके बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो ये दो सवाल आप लोगों के लिए अहम सवाल हैं इस भर्ती से जुड़े हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि जो एसएससी जीडी 2021 में कैंडिडेट सेलेक्ट होके गए हुए हैं उनकी ट्रेनिंग का लगभग 2 महीने का जो समय है वो कम कर दिया है। वो कम इसलिए किया है ताकि आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, आप लोगों को समय से पहुँचाया जा सके। पहले उनकी ट्रेनिंग नवंबर में ख़त्म होनी थी, अब लगभग सितंबर में ही उनकी जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी 2022 50,187 पोस्ट वाली भर्ती के लिए। फॉर्म भरे गए 50 लाख, यानी आवेदन कितने 50 लाख के समथिंग में आवेदन जो है वो आए। इसमें से लगभग 35 लाख के आसपास कैंडिडेट परीक्षा में बैठे। परीक्षा का रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ सबसे पहले परीक्षा जो है वो होती है। परीक्षा एक अच्छे लेवल की परीक्षा होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में पीईटी पीएसटी के लिए इन 35 लाख में से सेलेक्ट किया गया 3,24,508 मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट थे 40,070। ये कैंडिडेट पीईटी पीएसटी के लिए सेलेक्ट किए गए। कुल मिला के 3,64,578 के समथिंग में कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए गए। किसके लिए? पीईटी पीएसटी के लिए, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके लिए सेलेक्ट किए गए। यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 3,64,578 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, इसका 40% के समथिंग में पीएसटी और पीईटी में पास हुआ, यानी 1,46,292 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए पीएसटी और पीईटी में। अच्छा, अब आई बात मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए लगभग 92,000 कैंडिडेट को न्योता दिया गया मेडिकल के लिए, यानी जो आपके क्वालिफाई कैंडिडेट थे पीएसटी और पीईटी में वो 1,46,292, उनमें से 54,000 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए जो मेरिट बढ़ाई गई थी वो लगभग 7 नंबर, लगभग 9 नंबर, लगभग 4 नंबर, लगभग 5 नंबर, यानी स्टेट के हिसाब से और यूटी के हिसाब से बढ़ाई गई थी। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है? ये जो 92,000 कैंडिडेट है, इनमें से कहीं 80% तो कहीं 60%, कहीं 65%, है ना, कहीं 70% जो कैंडिडेट है वो मेडिकल पास हुए। ओवरऑल मिलाकर यदि हम देखें तो एक एवरेज, अगर हम बात करें एवरेज लेके, कि जी एवरेज में 70% कैंडिडेट मेडिकल में पास हो गए होंगे। एक एवरेज, क्योंकि इससे ज़्यादा ही डाटा रहा था, है ना। फेल होने वाले कैंडिडेट बहुत कम रहे थे, पास होने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहे थे। लगभग फिर भी हमने मान लिया कि 100 कैंडिडेट में से इन्होंने 30 कैंडिडेट को फेल कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी अंदाजे से मान लेते हैं, है ना, कि हुआ होगा। 100 में से 30 कैंडिडेट फेल हुए होंगे। तो लगभग 92,000 का 70% बैठता है 64,400 कैंडिडेट, यानी अभी भी लगभग 15,000 कैंडिडेट बाहर होने हैं। 15,000 कैंडिडेट बाहर होने हैं। अच्छा, तो 15,000 बाहर होने हैं भाई, तो 15,000 के लिए कितनी कट ऑफ जो है वो ऊपर पहुंचाई जा सकती है? तो देखिए, कट ऑफ बढ़ेगी, कम से कम कट ऑफ बढ़ने की मैं बात करता हूँ तो 3 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। 3 से 4 कम से कम बढ़ेगी, चाहे आप किसी भी यूटी किसी भी स्टेट से आते हो। और अधिक से अधिक, इससे अधिक कभी नहीं बढ़ेगी। 5 से 7 नंबर ये अधिक से अधिक कट ऑफ है, और इसके चांस बहुत कम है। 90% जो कट ऑफ ठहरेगी
वो यहाँ ठहरेगी 90% 3 से 4 नंबर के आसपास बढ़ के, और 10% ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 5 या इससे अधिक नंबर पे जाके ठहरेगी। ये डाटा जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि लगभग एक नंबर पे लगभग 5,000 के समथिंग में कैंडिडेट यहाँ आपके बनते हैं। 2 नंबर पे 10,000, 3 नंबर पे 15,000 कैंडिडेट के समथिंग में बनेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 15,000 कैंडिडेट बाहर होंगे। तभी मैंने बोला है कम से कम 3 से 4 नंबर, और अधिक से अधिक हुआ कि भाई इसमें उच्च स्कोरर जो है वो ज़्यादा हुए तो 5 से 7 नंबर भी ये बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो रिजल्ट है भाई आपका, ये आप लोग बता रहे कि भाई 20 तारीख से रोज़गार मेला शुरू है ना, 20 तारीख से रोज़गार मेला शुरू है, लेकिन अभी इसके चांस कम है क्योंकि 10 तारीख में ही आप लोगों के मेडिकल ख़त्म हुआ है। तो अभी इतनी जल्दी देखिए डाटा भी तैयार होगा, इतना प्रोसेस कहाँ फास्ट काम करता है। तो जहाँ तक उम्मीद लगता है कि इस मंथ के लास्ट तक या जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, नेक्स्ट मंथ है ना, कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट मंथ देखिए अभी चल रहा है आपका अगस्त के बाद में सितंबर, तो लगभग 15 सितंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, है ना। यानी 20 तारीख के बाद में जो 20 आएगी, इसके बाद में कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया जा सकता है, इतना भी आप लोग मान के चल सकते हैं। 20 तारीख के बाद और 15 तारीख यानी 15 सितंबर से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है भैया, ये कुछ डाटा आप लोगों के लिए मैंने बनाया था। कट ऑफ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई इतना तो लगभग बढ़ने ही वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।